माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे बीबीसी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी जितने भी हमारे फूल वाले पौधे हैं उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर, हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम एक चीज को देखते हैं और कैसा होगा। आपके सामने ये फ्लावर है, अब इसके पार्ट्स को हम समझेंगे एक करके। ठीक है, और इनके काम क्या है इनको भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपके सामने फ्लावर दिख रहा है ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक का मतलब क्या है? ठीक है, इस चीज को समझिए। एंजियोस्पर्मिक का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर खिलते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज इसका सबसे इंपॉर्टेंट मतलब है कि जिसका ओवरी, ठीक है, वो कवर्ड हो। ठीक है, जिसका ओवरी कवर्ड हो, इसे कहेंगे हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, देखिए आपने इसके पहले पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्मी। ठीक है, तो जिम्नोस का मतलब होता था नेक्ड, ठीक है, यानी नग्न। तो उसमें जो ओवरी होती थी, ओव्यूल होता था, वो नग्न होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंजियोस्पर्मिक यानी आवृत बीजी, जो इसके जो ओव्यूल्स होंगे या ओवरी होगी वो कवर्ड होगी। ठीक है, इसलिए इसको हम एंजियोस्पर्मिक बोलते हैं। और साथ ही साथ एंजियोस्पर्मिक की बड़ी क्वालिटी होती है कि इनमें फ्लावर्स खिलते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो जो फ्लावर होते हैं बिल्कुल वेल डेवलप्ड प्लांट्स में खिलते हैं, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर खिलते हैं। और जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, यानी फ्लावर क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इस फ्लावर के माध्यम से ही भविष्य में चल करके इससे फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है तो उसमें फ्लावर कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब हम इस जो फ्लावर के एक एक पार्ट को समझेंगे कि इसका क्या काम है, इस चीज को भी साथ में साथ समझेंगे। ठीक है, अगर यदि हम एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में चार मुख्य चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे इस तरह लिखी हुई है। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम, चौथा गाइनिशियम। ये किसी भी फ्लावर की सबसे महत्वपूर्ण चार चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर में चार चीजें महत्वपूर्ण से पाई जाती हैं। पहला है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनिशियम। ठीक है, ये चार चीजें हैं जो कि फ्लावर्स में एक एक करके हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अब ये देख यहाँ पे एक चीज और समझिए ताकि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ सके। जो कैलिक्स होती है, ठीक है, वह सेपल्स से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कैलिक्स होगी वह सेपल्स से मिलकर के बनी होगी। ठीक है, यानी कैलिक्स की यूनिट है सेपल्स। ठीक है, 4 5 6 जो भी सेपल्स होंगे वो आपस में मिलकर के बनाते हैं कैलिक्स। ठीक है, पहला चीज। दूसरा है कोरोला। ठीक है, तो कोरोला जो है वह पेटल्स से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, पेटल्स यानी दल, जिसे बोलते हैं दल, उस पेटल्स से मिलकर के कोरोला बनता है, यानी 4 5 पेटल्स मिल करके बनाते हैं कोरोला। ठीक है, तीसरा है हमारे सामने एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम जो है यह मेल फ्लावर में पाया जाता है। मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एंड्रोशियम जो है ये मेल, किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो एंड्रोशियम जो है वह स्टेमेंस से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे? स्टेमेंस से। तो 1 2 4 6 जो भी है ये स्टेमेंस मिलकर बनाते हैं एंड्रोशियम, यानी स्टेमेंस का ग्रुप कहलाता है एंड्रोशियम। ठीक है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर का, वो है गाइनिशियम। ठीक है, तो गाइनिशियम किससे बनेगा? कार्पेल्स से। ठीक है, 1 या 4 5 गाइनिशियम कार्पेल्स हो सकते हैं, तो कार्पेल्स मिलकर बनाते हैं गाइनिशियम। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनिशियम। आपने देख लिया कि जो चार पार्ट है किन किन चीजों से मिलकर के बन रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज में हम आते हैं, फ्लावर को आपको अच्छे से समझाते हैं ताकि हर चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए फ्लावर का जो सबसे टॉप, जिसपे मतलब जो कोई फ्लावर अगर पार्ट है, कोई प्लांट है, समझिएगा कोई प्लांट है, तो प्लांट का जो सबसे टिप वाला पोर्शन होता है जहां पर फ्लावर खिलता है। ठीक है, जहां पर फ्लावर खिलता है उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। ठीक है, यानी ये पार्ट रिसेप्टिकल या पेडिसिल कहलाता है जिसके ऊपर फ्लावर खिलेगा। और ये किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो स्टेम का सबसे टॉप पे होता है। ठीक है, वहां पे फ्लावर आपका खिलेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम रिसेप्टिकल या पेडिसिल बोलेंगे, जिसके ऊपर फ्लावर खिलता है। ठीक है, अब पेडिसिल या रिसेप्टिकल के जस्ट ऊपर का पार्ट पाया जाता है, यानी प्रथम चक्र। देखिए फ्लावर की अगर बात करें तो ये 4 चक्र होते हैं। ठीक है, 4 साइकिल्स होती हैं। तो पहले चक्र में हमारा आता है कैलिक्स, दूसरे चक्र में आता है कोरोला, तीसरा चक्र जो होता है वो एंड्रोशियम होता है, और चौथा जो अंतिम चक्र होता है गाइनिशियम होता है। ठीक है, तो आप एक चीज और समझिए
कि यह जो मान लीजिए एक साइकिल है, एक चक्र है, तो ये कैलिक्स का होगा। इसके भीतर फिर एक चक्र होगा जो कि होगा कोरोला का, फिर एंड्रोशियम और गाइनिसियम, ये 4 चक्र होते हैं। तो हम अंदर की ओर बढ़ेंगे, बाहर से हम अंदर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, गाइनिशियम तक हम आएंगे। तो सबसे आउटर जो पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, वह होता है कैलिक्स। इस पोर्शन को हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है, यही कैलिक्स है आपका, ठीक है, यही कैलिक्स है जो मैं आपको बता रहा था, ये कैलिक्स है। और मैंने बताया था कैलिक्स सेपल से मिलकर के बने होते हैं। तो आप यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने फिगर में 4 दिखाया है, एक्चुअली 6 5 जो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सेपल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी कई सेपल्स मिलेंगे तो बनेगा आपका कैलिक्स, ठीक है, ये बनेगा आपका कैलिक्स। और ये जो कैलिक्स होता है वह फ्लावर जब बिल्कुल इसके अंदर क्लोज होता है, ठीक है, अभी जब बिल्कुल कली के रूप में होता है, तो ये कैलिक्स उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो कैलिक्स एक बार और समझ लीजिए, कैलिक्स क्या करेगा, यह जो होगा फ्लावर जब बड के रूप में होता है, कली के रूप में होता है, तो उस समय यह न्यूट्रिशन और प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। कैलिक्स आपने देख लिया, तो ये सबसे आउटर पार्ट था। और ये कैलिक्स की क्वालिटी और होती है कि ये बेल शेप्ड होता है, जैसे घंटी होता है ना, बिल्कुल ऐसा। अगर हम घंटी है, अगर इसको पलट कैसे देखेंगे तो हमें ये बेल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई, यानी घंटी में संरचना दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया कैलिक्स। कैलिक्स सेपल से मिलकर के बना होता है, ठीक है, इनकी संख्या 4 5 6 हो सकती है, ठीक है। तो ये कैलिक्स हो गया। अब अगर यदि एक बात कर ले, कैलिक्स से एक चीज आ गया, कैलिक्स के साथ एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं एपी कैलिक्स। अगर आप गुड़हल का फ्लावर देखेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, तो उसमें एक छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एपी कैलिक्स। हालांकि वो उसका गुड कैरेक्टर है, ठीक है, इससे हम पहचान कर सकते हैं। हालांकि हम अभी इसमें बात नहीं कर रहे हैं, अगर उसकी बात करेंगे तो पढ़ेंगे उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे कैलिक्स हो गया सबसे आउटर पार्ट, ठीक है, सबसे आउटर चक्र। अब कैलिक्स के अंदर हम बढ़ते हैं, जब फ्लावर खिलता है, ठीक है, तो उसका जो बाहर से अंदर का जो दूसरा जो चक्र होता है, ठीक है, वह कहलाता है कोरोला, ठीक है। तो मैंने बताया था कोरोला पेटल्स से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो ये जो फ्लावर किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, ठीक है, जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो बोलते हैं कोरोला। और ये कोरोला जो होता है वो कई पेटल्स से मिलकर के बना होता है, और ये फ्लावर का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, ठीक है, ये कलरफुल पार्ट होता है। लेकिन कैलिक्स क्या था, तो ये ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स ऑलवेज ग्रीन कलर का होगा, ये कभी भी किसी और कलर का नहीं होगा। कैलिक्स हमेशा क्या होगा, आपका ग्रीन कलर का होगा। लेकिन जो पेटल्स है, यानी जो कोरोला है फ्लावर का, ठीक है, वो बहुत ही कलरफुल पार्ट होता है, या तो व्हाइट होगा या फिर बैंगनी, मतलब कई रेड, आपने गुलाब देखा होगा, कई कलर के होते हैं। तो जो पेटल्स होते हैं कई कलर के होते हैं, और इनका काम ये है कि जब ये बड़े हो जाए फ्लावर, तो उनमें रिप्रोडक्शन करने के लिए जो कीट्स जो मतलब इंसेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, एनिमोफिली के लिए, वह इसको अट्रैक्ट करने, यानी जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये काम करता है पेटल। तो पेटल्स जितने खूबसूरत होंगे, कीट्स जो इंसेक्ट्स होंगे, इसके ऊपर उतनी अधिक अट्रैक्ट होंगे फ्लावर, इसीलिए पेटल्स की वजह से बहुत खूबसूरत दिखता है, ठीक है। तो पेटल्स कई कलर के होते हैं। तो यह देखिए 1 2 3 4, ये 4 पेटल्स मैंने आपको दिखाने का मैंने प्रयास किया है, लेकिन इनकी संख्या 5 से 6 हो सकती है, ठीक है। तो कई पेटल्स, यानी 1 2 3 4, कई पेटल्स आपस में मिल करके बनाते हैं आपका एक समूह, जिसको हम बोलते हैं कोरोला, यानी कई पेटल्स मिलकर बनाएंगे कोरोला, ठीक है। तो अंदर जो दूसरा जो चक्र था, हम बढ़ते के बाहर से अंदर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। पहले मैंने देखा कैलिक्स, उसके अंदर देखा कोरोला, तो करके बना होता है, ठीक है, पेटल्स से मिलकर के बना होता है। इसको आपने समझ लिया है। अब देखिए हमने 2 चीज पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे चक्र की ओर, जो कि है होता है एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम, ये आपका एंड्रोशियम है। और मैंने बताया एंड्रोशियम जो होगा वह आपके स्टेमन्स से मिलकर के बना होगा, ठीक है, स्टेमन्स से मिलकर के बना होगा। अब यहाँ देखिए स्टेमन क्या होता है, देखिए आपको ये फ्लावर में ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये, ठीक है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट, ठीक है। देखा मैंने यहाँ पे मैंने बना के दिखाने में मैंने प्रयास किया आपको। ये देखिए ये पार्ट है आपका एंथर, और ये पार्ट है आपका फिलामेंट, ठीक है। तो जहां पर एंथर और फिलामेंट जुड़ते हैं, ठीक है, उस पार्ट को हम बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। तो एंथर फिलामेंट कनेक्टिव, ये एक पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे आपका स्टेमेन,
ठीक है, यानी एक स्टेमन ये, एक स्टेमन ये, एक स्टेमन ये, एक स्टेमन ये, यानी 4, 5 या 8 की संख्या में स्टेमेंस होते हैं और स्टेमेंस का ग्रुप कहलाता है आपका एंड्रोशियम। ठीक है, मैंने बताया था जो स्टेमेन होते हैं स्टेमेंस का ग्रुप कहलाता है आपका एंड्रोशियम। और स्टेमेन कैसे बना होता है? एंथर और फिलामेंट। ठीक है, ये फिलामेंट है आपका, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं फिलामेंट है। तो एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलकर के बनाते हैं स्टेमेन, और एंथर और फिलामेंट आपस में कनेक्टिव के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इस चीज को हमने समझ लिया। और कई स्टेमेन्स आपस में मिलकर के बनाएंगे क्या? आपके एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम की अगर बात करें तो एक चीज मैं बता दूं, किसी भी फ्लावर का एंड्रोशियम जो होता है वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन होता है। और देखिए इसी साथ में एक चीज और बता दूं, अगर यदि कोई फ्लावर ऐसा है, ठीक है, जिसमें केवल एंड्रोशियम पाया जा रहा है, मतलब ये पार्ट नहीं पाया जाएगा, ठीक है, केवल यही पार्ट पाया जा रहा है, तो वैसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर कहेंगे, यानी वो मेल फ्लावर होगा। ठीक है, उसमें गायनीशियम नहीं है, इसलिए वो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है। ठीक है, अब देखिए ये एंड्रोशियम हमने समझ लिया, उसके बाद आता है आपका गायनीशियम। तो अब बिल्कुल अंदर की ओर चौथा चक्र जो होता है वो होता है गायनीशियम। ठीक है, हम चौथे चक्र की ओर चल चुके हैं। तो चौथा चक्र होता है गायनीशियम, और गायनीशियम कार्पेल्स से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कार्पेल्स से। ठीक है, कार्पेल्स से। तो ये आपका देखिए कार्पेल है, इस फ्लावर में एक कार्पेल आपको देखने को मिल रहा है। बता दो कार्पेल क्या होता है। कार्पेल जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला आपका स्टिग्मा, ये जो ऊपर का पार्ट देख रहे हैं स्टिग्मा है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में वर्तिकाग्र भी कहते हैं। तो स्टिग्मा ये होता है आपका स्टाइल। ठीक है, ये आपका यहां से क्या का पार्ट स्टाइल है। और ये सबसे फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ओवरी। ठीक है, इतना पार्ट आप जो देख रहे हैं ये है ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों चीज मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्पेल्स। आप यहां देखिए ओवरी है, ठीक है, फिर स्टाइल है और स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये तीनों मिलकर के बनाते हैं कार्पेल्स। ठीक है, ये तीनों मिलकर बनाते हैं कार्पेल्स। तो आप यहां देखिए एक कार्पेल्स दिखाई पड़ रहा है, तो कार्पेल्स के समूह को हम बोलते हैं गायनीशियम। तो आपने देखा कि फ्लावर में 4 पार्ट पाए जाते हैं, जो कि हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनीशियम। ये 4 चीजें आपको देखने को काफी बेहतरीन तरीके से मिल चुकी हैं। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, जैसे कि आपने देखा कि एंड्रोशियम केवल पाया जा रहा था, अगर फ्लावर में अगर केवल स्टेमेंस पाए जा रहे हैं, एंड्रोशियम पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो मेल फ्लावर हो गया। अगर यदि यह एंड्रोशियम नहीं पाया जा रहा है और केवल यही पाया जा रहा है, यानी केवल कार्पेल्स पाया जा रहा है, यानी केवल गायनीशियम पाया जा रहा है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे फीमेल फ्लावर। ठीक है, या यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर कहेंगे। अब देखिए ऐसा होता नहीं है, देखिए, लेकिन अगर हम पपीते की बात करें, जो पपाया होता है, ठीक है, पपीते में क्या होता है कि 2 तरह के होते हैं। मेल फ्लावर अलग, मतलब मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। मतलब एक पे मेल फ्लावर खिलेगा और एक पे फीमेल फ्लावर खिलेगा, ये पपीते की कैरेक्टर है। ठीक है, लेकिन ये ऐसी जो चीजें हैं बहुत कम देखने को मिलती है नेचर में। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हमें नेचर में, अगर वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलेंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें आपके एंड्रोशियम, गायनीशियम दोनों पाए जाएं। ठीक है, तो नेचर में हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर सबसे अधिक मात्रा में मिलते हैं, ताकि पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो पॉलिनेशन में क्या होता है, मैं अगर एक टर्म आगे मैं बता देता हूँ पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन मतलब होता है कि जो एंड्रोशियम के अंदर जो पॉलिन ग्रेन बनते हैं, वो जब स्टिग्मा की ओर गिरते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद ही कोई फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि अगर यदि फ्लावर में केवल एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो वो मेल फ्लावर है। ठीक है, और अगर यदि फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल ऑर्गन केवल, तो उसको बोलेंगे हम आपका फीमेल फ्लावर। ठीक है, अगर यदि एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो वो मेल फ्लावर होगा, अगर यदि फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो वो फीमेल फ्लावर कहलाएगा। ठीक है, अगर यदि दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो ये था आपका एक फ्लावर के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, आपने इसको आसानी से समझ लिया है। और साथ ही साथ आपने भी देख लिया है कि फ्लावर जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अब इसको मैं एक चीज और बता देता हूँ, इसके साथ आपका एक चैप्टर, ये जो टॉपिक है छोटा सा, वो खत्म हो जाएगा। देखिए, फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ओवरी। ठीक है, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी गायनीशियम।
ठीक है। गायनीशियम का जो थर्ड पार्ट होता है ओवरी, कि ओवरी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि जब फ्लावर का सारा काम खत्म हो जाता है तो बाद में यही ओवरी फल का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, इसलिए